सो गाइस, तो आज मैं आपको डीजे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बहुत सारे जो बिगनर डीजे से इवन प्रो डीजे उनके साथ भी प्रॉब्लम देती होगी। कई बार आप डीजे सॉफ्टवेयर में देखते होंगे सॉन्ग का जो बीपीएम है वो कुछ बताता है, बट आप जो इसे सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही स्लो सॉन्ग है, इसका ये बीपीएम हो ही नहीं सकता। तो सब सही किस तरह से कर सकते हैं वो कई बार आप मिक्सिंग करते हैं, बीट मैच करते हैं तो आप देखते होंगे कि आप फ्रेज टू फ्रेज मिक्स करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, उसका जो फ्रेज है वह गलत बताता है, तो इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी। स्वागत है, आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। इसी के अंदर सॉन्ग डाउनलोड किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग को जाते हैं और सॉन्ग को इंपोर्ट करते हैं। जैसे देख सकते हैं हमारा सॉन्ग है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, एनालाइज कर लेता हूँ। वैसे ही मेरे पास पहले एनालाइज है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एनालाइज कर लेता हूँ। तो बेसिकली इससे होगा क्या, तो हमें इससे बीपीएम और की पता लग जाएगी। तो देख सकते हैं ये हमारा एनालाइज हो चुका है, हमारा 114 बीपीएम बता रहा है और 8 हमारा बोल सकते हैं 8 है हमारी की बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे सॉन्ग प्ले नहीं करूँगा जिससे कॉपीराइट आ जाएगा, तो थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ और उसको सॉन्ग को सुनता हूँ, जैसे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह बहुत ही स्लो सॉन्ग है, इसका 114 बीपीएम कैसे हो सकता है। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उसने इसे गलत रेट किया है। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, हम इस रिलेटेड अब चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले थिंग हमको थोड़ा फंडामेंटल समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप बीट मैच करते हैं तो आप फ्रेज बाय फ्रेज मिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से, जैसे कि मैंने सॉन्ग ले लिया, मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, देखिएगा क्या होता है। बेसिकली तो हम बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो हम फ्रेज टू फ्रेज मिक्स करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक फ्रेज भी मिक्स कर सकता हूँ, या बोल सकते हैं यहाँ पर मैं 2 फ्रेज भी मिक्स करता हूँ। यहाँ पर पास 2 फ्रेज अच्छे लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 फ्रेज में बेसिकली मिक्स करूँगा, तो ठीक है। तो हम बेसिकली जो सिंपल टू बीट मैचिंग में हम क्या करते हैं, हम फ्रेज को काउंट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आप फ्रेज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ पर फ्रेज भी सही नहीं आएगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ, जैसे कि हमारा 16 बीट 4 बार का एक फ्रेज है, आपको इतना पता ही होगा। यदि आपको नहीं पता तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ बीट बार फ्रेज के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तब उसे भी देख लीजिएगा। और आप यहाँ पर फ्रेज को सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं चल रहा। जैसे देखिए एक फ्रेज ऐसा खत्म होना नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 फ्रेज बाद आपकी यहाँ पर पूरी जो वोकल है वहाँ स्टार्ट होती है। या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लूप लगा के सुन सकते हैं। यहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि यह बिल्कुल जो फ्रेज है यहाँ पर खत्म सही नहीं हो रहा है। सुनिएगा, देख सकते हैं यह बिल्कुल खत्म पे सही, बिल्कुल जो टाइम पे है वह खत्म नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ तो दिक्कत है। तो आप किस तरह से सही कर सकते हैं, तो आपको ग्रिड को भी सही करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम यहाँ पर जाएंगे और हम इसे देखेंगे, जो ये हमारी फर्स्ट बीट है, ठीक है, ये रिपीट कब हो रही है। जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट बीट जो बड़ी बीट है, अब आपको यहाँ देखना है रिपीट कहाँ पर हो रही है। तो सुनिए आप इसको अच्छे से। तो यहाँ पर एक बार हो रहा है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसका फिर सुनेंगे आप तो देखिएगा कहाँ पर हो रहा है। तो बिल्कुल आपको कुछ इस तरह से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बीट को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और फिर आप यहाँ पर जो ग्रिड है इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे, और इसके जो बीपीएम है उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, सुनने के बाद आपको पता चली गया होगा कि यह 114 बीपीएम का नहीं है, बहुत स्लो है। तो आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कितना हो सकता है। तो मैं यहाँ पर गेस करता हूँ कुछ 80 बीपीएम का आसपास होगा, मुझे सुनने में ऐसा ही लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे चेक करूंगा। तो इसे देख सकते हैं, तो आपको ग्रिड को चेक करना है या ग्रिड सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो जैसे कि पहली बीट ये थी, ठीक है। तो फिर आप चेक करोगे यहाँ पर ग्रिड को सही करके कि कहाँ पर आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो ये यहाँ तक पहुंची है, मतलब कि थोड़ा और कम बीपीएम मुझे लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा, मैं 75 कर देता हूँ, ये 76 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं फिर से 1 मिनट एंटर दबाता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका सब कुछ सही चलेगा। तो मैं यहाँ पर 16 बीट लगाता हूँ और सुनिएगा आप, यहाँ पर 16 बीट के बाद ही आपकी वोकल स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं हटा के यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा बिल्कुल करेक्ट जो फ्रेज है आपका वही बनेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप सुन सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही मेरा चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर सुनिए, वापस बिल्कुल सही लगेगा। यहाँ पर सुनिए, जहाँ जहाँ भी आपका पूरा कोरस सेक्शन है तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप कुछ इस तरह से क्या कर सकते हैं, मैन्युअली आप अपना जो बीपीएम है, जो ग्रिड है, उसे सही कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपका सॉफ्टवेयर भी साथ नहीं रहता। तो मुझे लगता है बहुत सारे डीजे के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी थी, बट मैंने थोड़ा देखा, सब कुछ सीखा। तो कुछ आप ही इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मेरी आवाज़ ना आए तो समझ लीजिएगा कॉपीराइट का मेरी जो वॉल्यूम है वह म्यूट हो चुकी है। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो
तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपको लगता है आपके फ्रेंड है उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। इससे आपके चैनल की विधि ज़्यादा होगी और उसे भी हेल्प मिलेगी। और आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर रिप्लाई जल्दी करता हूँ। इसके अलावा गाइस यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दे दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुंचती जाए। थैंक यू।